मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ और लाल किताब 1941 की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंगल, खाना नंबर 2। तो इस पे क्या लिखा हुआ है लाल किताब में वो बताता हूँ। लाल किताब 1941 पेज 117, 117 नंबर पेज। तो इसमें जो पहला जो लाइन होती है वो आशिया की लिखी होती है। तो इसमें आशिया जो लिखी है वो है चीता, हिरन। चीता का मतलब यहाँ पे टाइगर है, पैंथर है, बल्कि पैंथर। हिरन यानी कि डियर। तो चीता और हिरन ये दोनों ही मंगल बद की आशियां हैं, ऐसा लाल किताब में लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है। इसके अगर हम ग्रामर पोर्शन में जाएंगे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। और इसका हम उपयोग जो है, खासकर हिरन का जो उपयोग है वो उपायों में कर सकते हैं। यानी कि हम हिरन को खाने को अगर हम दें, चने की दाल वगैरह, बृहस्पति की सहायता पहुंचाए तो उससे काफ़ी फायदा होता है। ऐसा उपायों में यूज करते हैं लाल किताबी। तो चीता और हिरन ये इसकी दो आशियां। अब अपन आगे पोइट्री में जाते हैं। मंगल दूजे मुखिया गिनते, लोह लंगर का मालिक हो। लाख करोड़ों करोड़ों लाख करोड़ों को वो पाले, गांठ ना अपनी बांधता। यानी कि मंगल जो अगर सेकेंड हाउस में आ गया है तो वो मुखिया होता है। तो ऐसा व्यक्ति मुखिया गिनते हैं, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति जो होता है मुखिया होता है, उसका नेचर बिल्कुल जो होता है एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उसका नेचर होता है। और वो घर का मुखिया होता है। लोह लंगर का मालिक हो, यानी कि लोह लंगर का काम करने वाला होता है। लोह लंगर का मतलब हो गया कि लोहे का काम करने वाला हुआ, लकड़ी का काम करने वाला हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला हुआ। इस तरह का व्यक्ति होता है, लोह लंगर का वो मालिक हो। लाख करोड़ों को वो पाले, गांठ ना अपनी बांधता हूं। बहुत लोगों को पालने वाला होता है, बहुत लोगों को। लाख करोड़ों लिखा है यहाँ पे, लाख करोड़ों का मतलब हजारों हजारों लोगों को ऐसा व्यक्ति पालने वाला होता है। गांठ ना अपनी बांधता वो, लेकिन वो खुद अपने लिए कुछ सेविंग नहीं करता है या अपने लिए नहीं कमाता है। ये जो भी कमाता है अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए कमाता है। ये बात यहाँ मंगल सेकेंड हाउस में लिखी है। तो इसका एक और आज का मॉडर्न टर्म्स में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, बिल्डर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कराने वाले लोग होते हैं। तो उनके नीचे बहुत लोग काम करने वाले होते हैं। तो उनके पास लास्ट टीम होती है, बहुत ही मजदूर, और मजदूर वर्ग, एक बड़ा मजदूर वर्ग के ये लोग ठेकेदार होते हैं। और आजकल जैसे कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो लेबर मैनेजमेंट होते हैं, उनके ठेकेदार जो होते हैं, लेबर के ठेकेदार, वो भी इस तरह के मंगल सेकेंड हाउस वाले लोग हो सकते हैं। वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। या सिक्योरिटीज़ में जो ठेकेदार होते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर, तो वो भी मंगल सेकेंड हाउस के लिए बहुत अच्छा है। ये बात अपन इस दो लाइनों से अंदाजा लाल किताब 1941 से लगा रहे हैं। शहद मक्खी का काम उसके है नहीं आता, अगर आता तो रात है आता, रात दूजी है नहीं आता। यानी शहद मक्खी का काम उसको है नहीं आता, अगर आता है, आता तो रात है आता, रात दूजी है नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहद मक्खी का काम उसको नहीं आता। शहद मक्खी का काम क्या मतलब हुआ? शहद मक्खी का मतलब हो गया, शहद तो मंगल है और मक्खी शनि है यहाँ पे, क्योंकि शनि बहुत मजदूर करने वाली है। तो जो शनि यानी बहुत मजदूर करके, जो मजदूरी करके, जैसे मक्खी बहुत ज्यादा मेहनत करके बूंद बूंद जो है शहद इकट्ठा करके रखती है, ये काम इसको नहीं आता। यानी इसको बहुत मेहनत करने का कोई काम नहीं आता, मेहनत नहीं कर सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मेहनती नहीं होता। फिजिकली मेहनत इससे बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बात यहाँ बहुत क्लियरली लिखी है। उसको है नहीं आता, अगर आता तो रात है आता, रात दूजी है नहीं आता। यानी कि बाई चांस अगर किसी भी टाइम में उसको ऐसी मेहनत करनी पड़ जाए, यानी कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई जगह में ऐसा हो जाए कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, फिजिकल मेहनत करनी पड़ जाए, तो फिर दूसरी रात नहीं आता। यानी कि फिर वो उस काम को छोड़ देगा, उस काम को करने वाला नहीं है, उस काम को छोड़ देगा। रात दूजी है नहीं आता। तो इससे हम एक और अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं, ठेकेदार ही होते हैं। और ऐसे व्यक्ति दूसरों के नीचे काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दूसरे ने कह दिया कि भैया ये बहुत मेहनत मजदूरी वाला काम कर ले, तो फिर ये करने वाला नहीं, एक रात ही करेगा, दूसरी रात भाग जाएगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति दूसरों पे नौकरी, दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। पानी कुएं ससुराल में मीठा ही भरता हो, घर वहां कुआं ना होवे तो कम नसीब होगा।
तो कम नसीब होगा। यानी कि एक बात और बताइए, खाना नंबर 2 में मंगल अगर होता है तो ससुराल वाले बड़े अच्छे आगे बढ़ते हैं, ससुराल वालों की तरक्की होती है। यानी पानी कुएं ससुराल में, यानी कि ससुराल के यहाँ उनके कुओं में पानी खूब होता है, यानी कि उनके यहाँ धन वन भी खूब होता है, अच्छा पैसा होता है और मीठा ही बढ़ता हो। यानी कि इसके होने से, ससुराल में इसके होने से और मीठा ही बढ़ेगा, यानी कि और तेजी से फायदा ही होगा। मीठा जो है मंगल की आशिया है, पानी जो है चंद्रमा की आशिया है, तो मीठा ही बढ़ेगा। यानी सेकेंड हाउस में आप देखिए, सेकेंड हाउस जो होता है वो चंद्रमा की उच्च की राशि है और यहाँ पे मंगल है, तो यानी और सेकेंड हाउस ससुराल भी है। तो यहाँ पे यही बात बतानी बतानी चाहिए पंडित जी ने कि ससुराल में जो है पानी खूब है, यानी कि धन दौलत वगैरह खूब रहेगी और इसके होने से मीठापन बढ़ेगा, यानी कि और बरकत होगी या और शुद्ध होगा या और अच्छा होगा, पॉजिटिव इशारा बताया है ना। तो सेकेंड हाउस चंद्रमा की उच्च की राशि है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर व कुआं ना होवे तो कम नसीब होगा। बाई चांस ससुराल में कुआं ना हो या धन दौलत की थोड़ी कमी हो तो कम नसीब होगा, यानी कि हो सकता है कि उस वहाँ मतलब यहाँ पे मीठापन की जो बात है वो मीठापन थोड़ा कम हो जाएगा, ये बात बताई गई है। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इसको ससुराल से भी सहायता प्राप्त होती हो धन दौलत की, या ससुराल इसके कारण से ससुराल जब आगे बढ़ता है तो इसको भी फायदा मिलता हो, ये इस तरीके से भी बात हो सकती है। तो वो उसमें थोड़ा कम नसीब हो जाएगा, ये बात है। और इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर ससुराल के यहाँ पे, ससुराल के घर में अगर कुआं है या हैंडपंप है और उसमें पानी बहुत है तो वो एक शुभ निशानी है, और अगर उसमें पानी नहीं है, सूखा हुआ है, तो वो अशुभ निशानी है। इसको आप फिजिकल तरीके से इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। तो हमें हमेशा हर तरीके से जितने भी तरीके का मीनिंग होता है उसको हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर खुद बड़ा भाई ना होवे तो अपने बड़े भाइयों से पहले गुजर जावे, अगर रहे तो बाकी सब भाई ना रहे। यानी खाना नंबर 2 में अगर मंगल होता है तो यहाँ पे ये बात पंडित जी बताने जा रहे हैं कि अगर बड़ा भाई है तो इसकी डेथ पहले हो जाएगी, बड़े भाई की डेथ से, और अगर इसके बड़ा भाई है ना पहले गुजर जाए, अगर रहे तो बाकी सब भाई ना रहे, और मान लो इसकी उम्र लंबी है तो फिर और कोई भी भाई नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि खाना नंबर 2 में मंगल को एक तरह से पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस प्रकार का व्यक्ति होगा कि वो इकलौता रह जाएगा, यानी एक ही रह जाएगा परिवार में, है ना, किसी भी कारणवश। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि वो ऐसा व्यक्ति घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाए। इसका तीसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति ससुराल में ज़्यादा टाइम दे, अपने परिवार में कम टाइम दे, ये भी हो सकता है इसका मतलब। या इसका चौथा मतलब ये भी हो सकता है कि इसके भाई दूर चले जाएं, ये घर में हो तो बहुत सारे मतलब हैं। लेकिन ये बात पंडित जी जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि खाना नंबर 2 में मंगल होने से ऐसा व्यक्ति अकेला रह जाता है, या तो खुद चला जाता है या बड़े भाई चले जाता है। ठीक है। ससुराल को किस्मत में बुलंद करके खुद उससे मीठे शहद का सुख लेगा। फिर अगेन यहाँ पे बात आई ही है कि ऐसा व्यक्ति ससुराल वालों को बहुत तरक्की देता है, ससुराल वालों की बहुत सहायता करता है, उनको क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है उनको काम में लगा देता है, उनके फंड मैनेजमेंट कर देता है, उनको काम की दिशा दे देता है और उनको ऊपर कंट्रोल कर लेता है। यानी कि अपने ऑर्डर्स, क्योंकि खाना नंबर 2 में मंगल है तो ऑर्डर ही देगा, वो ऑर्डर देने की उसकी आदत है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उनको आगे किसी भी तरीके से बढ़ा देता है और उनको बढ़ा के अपना फायदा भी उसको मिल जाता है। ये बात यहाँ पे अगेन दोबारा से बताइए, मगर वो लावाल ना होगे और उसे जरूर जायदाद और जर दौलत ही देंगे। तो यहाँ पे एक और बात है कि सेकंड हाउस में अगर मंगल है तो ससुराल वाले जो है उनके यहाँ भी वंश बढ़ता जाएगा, यानी उनके यहाँ लड़के संतान खूब होंगी और जायदाद और भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, जर दौलत भी देंगे, इसको देंगे, यानी कि इसको पैसा भी देते रहेंगे। ये बात यहाँ पे बताइए, दौलत का हिस्सा भी इसको भी प्राप्त होगा, यानी कि उनको भी आगे बढ़ाएगा और इसको भी प्राप्त होगा। तो ये पूरी लाइन से अगर अपन ने जो एक एजम्पशन लगाई थी अभी कि बड़ा भाई भी ना रहे या छोटा और बड़ा या खुद ना रहे, ये जो बात है, और ससुराल वाली बात आ गई, तो यानी कि ऐसे बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने ससुराल की तरफ ज़्यादा पक्ष में और उनको बहुत आगे बढ़ा ले और उनको आगे बढ़ाने के कारण खुद आगे बढ़ जाए। ये बात यहाँ पे थोड़ा सा पुख्ता होती है आगे वाली लाइनें पढ़ने से, इन लाइनों को पढ़ने से। अब आगे देखें क्या लिखा, अगर वो दूसरों को पाले तो बढ़ता ही जावे, वरना वहीं एक दूनी दूनी का चक्कर इसके गले पड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कि ऐसा व्यक्ति को दूसरे को पालने वाला ही काम करना चाहिए, इसको इसी तरह का काम करना चाहिए कि इसके नीचे बहुत सारे आदमी रहे। तो ये जितने आदमी इसके नीचे रहेंगे वो सब पल जाएंगे। देखिए खुद भी ऐसा लालची नहीं है, ये खुद इकट्ठा करने वाला नहीं है। खुद गांठ को जो पहली लाइन जो लिखी है कि गांठ अपनी बांधता नहीं है, गांठ नहीं बांधता अपनी। तो इस तरह का व्यक्ति जो है इकट्ठा करने वाला नहीं है, सबको आगे बढ़ाने वाला है, मोटिवेटर, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर है, ऑर्डर देने वाला है, राजा टाइप है। तो ऐसा व्यक्ति को नीचे अगर लोग पलते जाएंगे तो लोग भी पलते जाएंगे, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। नौकरी नहीं करनी चाहिए, अगेन इसका मतलब दूसरा ये भी है ना। और अगर नौकरी करेगा तो एक दूनी दो दूनी का चक्कर उसके गले पड़े रहेंगे, यानी कि उसका जीवन बहुत संघर्षमयी गुजरेगा। या अगर नीचे अपने आदमी नहीं रखेगा तो भी संघर्षमयी गुजरेगा। अगर मंगल बद हो तो जंग और जदल में ही मारा जावे, ये बहुत है कि अगर ऐसा व्यक्ति झगड़ालू है, देखो एडमिनिस्ट्रेटर वाला व्यक्ति को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बहुत ही व्यवहारिक होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताइए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति सबसे झगड़ा करता चला जाए, भाइयों से झगड़ा कर ले, ससुराल में झगड़ा कर ले, और किसी से झगड़ा कर ले, मेनली तो ससुराल है क्योंकि मंगल सेकेंड हाउस में है, तो फिर जंग व जदल ही, यानी कि उस लड़ाई में ही इसकी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ उसको हासिल होने वाला नहीं है। तो ये बात मंगल खाना नंबर 2 में यहाँ पे समाप्त होती है। और डिटेल में जो है 1952 में लिखा है, जो हम बाद में चर्चा करेंगे, और इसको मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।